24 नवंबर 2025 को खबर आई कि बॉलीवुड के ही मैन द बिगेस्ट सुपरस्टार धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। ये वही एक्टर हैं जिन्होंने पंजाब के एक गांव से सफर स्टार्ट किया था और इतने हिट दिए जितना आज तक बॉलीवुड में किसी के पास नहीं थे। बट फिर ये अपनी सुपरस्टार वाली पोजीशन से गायब कहां हो गए? और आखिर क्या था वो न्यूज जिसमें उन्होंने अपना धर्म इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था हेमा जी से शादी करने के लिए? और आखिर क्यों तोड़ी थी इन्होंने जितेंद्र की शादी? आज मैं आपको धर्मेंद्र जी के बारे में सब बताऊंगा। और वीडियो शुरू होने से पहले RIP धर्मपाजी जरूर लिख देना और उनकी फेवरेट मूवी आपकी कौन सी है नीचे कमेंट में हमें जरूर बताना। इससे पहले हम बात करें कि धर्मपाजी आखिर सुपरस्टार कैसे बने, उससे पहले हमें जानना होगा कि आखिर एक एप्लीकेशन से उन्हें बॉलीवुड में एंट्री कैसे मिली। तो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल को बचपन से ही सिनेमा का शौक था, इतना ज्यादा कि वो स्कूल से बंक मार के थिएटर जाते थे। इवन एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने सुरैया जी की मूवी दिल लगी थिएटर में 40 बार देखी। डैम! एंड इससे अंदाजा हो गया था कि कैसे धर्म जी को थिएटर में कुछ करना था। बट क्या करते वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे एंड पंजाब के एक छोटे से गांव के लड़के थे। एंड फिर आई जिम्मेदारी। धर्मेंद्र जी तब टीनेज में थे, तभी उन्हें रेलवे में जॉब स्टार्ट करती थी। गाड़ी बुला रही है। एंड फिर उसके बाद एक और हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है। जब वो सिर्फ 19 साल के थे तभी उनकी शादी हो गई थी प्रकाश कौर जी से। एंड उनके 4 बच्चे हुए, जिसमें से एक थे सनी देओल एंड एक थे लॉर्ड बॉबी। एंड वही थी 2 बेटियां, विजेता देओल और अजीता देओल। बट अभी इस स्टेज में उनके पास सिर्फ एक ही बच्चा था एंड वो थे सनी देओल। एंड धर्मेंद्र को इतना पता था कि उन्हें ये लाइफ कंटिन्यू नहीं करनी, बट वो करते भी क्या? बट किसी ने कहा है ना, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो धर्मेंद्र जी की बेस्ट फ्रेंड थी उनकी मम्मी, जिनके साथ वो अपना मूवीज का प्यार एंड सब शेयर करते थे। एंड शादी के बाद भी वो उन्हें कहते थे कि मम्मी मुझे सिनेमा करना है। एंड मम्मी ने कहा कि अगर तुम्हें इतनी चाह है एक्टर बनने की तो कहीं पे अपनी अर्जी डालो। एंड यूनिवर्स ने उनकी बात सुन ली। उन्हें पता चला कि फिल्म फेयर ने एक्चुअली एक टैलेंट हंट लॉन्च किया है एंड उसी टाइम धर्मेंद्र जी ने अप्लाई किया एंड गेस व्हाट, वो सिलेक्ट हो गए। फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए एप्लीकेशन छप गई। मैंने वो अपना नाम कुंवर धर्मेंद्र सिंह लेटर बॉक्स में डाल दिया और वो हुआ। एंड ऐसे उन्होंने सोचा अब मुंबई जाने का, बट रास्ता इतना क्लियर नहीं था, उससे उन्हें कोई काम नहीं मिला। एंड मुंबई में गुजारा करना था तो उन्होंने एक ड्रिलिंग कंपनी में काम किया एंड वो गैरेजेस में सोए। एंड उस वक्त कई न्यू कमर्स आते थे मुंबई में और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना चाहते थे। कहते हैं धर्मेंद्र जी ने हार मान ली थी एंड वो वापस जाने का सोच रहे थे। बट फिर उन्हें उनके अपकमिंग दोस्त ने रोका और एक और ट्राई देने को कहा। पता है वो दोस्त कौन था? मनोज कुमार जी। यस, द बिगेस्ट मनोज कुमार। एंड किस्मत पलटी। धर्मेंद्र जी पे नजर पड़ी अर्जुन हिंगोरानी जी की एंड उन्हें मिली मूवी दिल भी तेरा हम भी तेरे। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक। एंड उनकी दूसरी मूवी शोला और शबनम आई और अच्छी साबित हुई। एंड फिर उन्हें मूवीज मिलने लग गई, जैसे कि अनपढ़, जिसका ये गाना बहुत सुंदर है। ये मूवीज एकदम हिट नहीं जा रही थी, सेमी हिट जा रही थी, लेकिन धर्मेंद्र जी का नाम बड़ा होता जा रहा था क्योंकि वो हैंडसम थे। एंड वो एकदम क्रेजी हिट नहीं हो पा रहे थे, बट फिर एक मूवी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। तो एक दिन रिलीज हुई सायरा बानू जी की मूवी आई मिलन की बेला एंड इसमें धर्मेंद्र ने एक नेगेटिव रोल किया था। एंड गेस व्हाट, ये मूवी एक बहुत 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 बड़ी सुपर हिट बनी। एंड फिर वो रुके ही नहीं, उन्होंने की मूवी फूल और पत्थर। भगवान। एंड बस यही वो पॉइंट था जहां से धर्मेंद्र जी को सब जानने लग गए। इस मूवी ने बहुत तगड़ा रिकॉर्ड बनाया था एंड इससे धर्म जी को उनका चार्म मिला, जो था धर्म जी को उस वक्त बॉलीवुड में ही मैन कहा जाने लग गया क्योंकि उनका एक्शन एंड बॉडी ऑसम था। एंड इसके बाद आई आंखें, जो एक और सुपर हिट साबित हुई। एंड इवन एक और मूवी आई थी हकीकत, जो अगेन सुपर हिट थी, जिसका ये गाना सबने सुना होगा यार। कर चले हम विदा जानतन। एंड बस फिर क्या था, धर्मपाजी रुकने नहीं वाले थे, वो हिट पे हिट देते गए। मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, जुगनू, रेशम की डोरी, अनुपमा, जिसके लिए उन्हें 14th नेशनल अवार्ड में सोवेनियर दिया गया। और ये कमाल था कि पंजाब के एक गांव से आया हुआ लड़का बॉलीवुड पे अब रूल कर रहा है। धर्म जी एक तरफ थे एंड उनके लुक्स के तो क्या ही कहने थे। धर्म जी इतने हैंडसम थे कि दिलीप कुमार जी ने कहा था कि मैंने धर्म जी जितना हैंडसम आदमी आज तक नहीं देखा। जब मैंने पहली बार धर्म को देखा था और देखते ही मुझे मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या था। इस कदर खूबसूरत, हसीन, सेहतमंद चेहरा, आँखों से
रोशनी, रूहानी रोशनी टपकती थी। डैम धर्म जी, 1969 में राजेश खन्ना जी ने सुपरस्टार की जगह ली एंड जब वो आए तो उनकी वजह से पूरे बॉलीवुड में हर एक एक्टर का डाउनफॉल आ गया। बट देव आनंद एंड धर्म जी सिर्फ वो दो एक्टर्स हैं जिनका करियर अभी भी पीक पे था। डैम, जहां सब सही जा रहा था वहीं पे आई एक ऐसी मूवी जिसने पूरे भारतीय सिनेमा को पलट के रख दिया। बट वो बहुत तगड़ी फ्लॉप हो गई थी एंड इस मूवी से वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जिसने धर्मेंद्र जी को बहुत बुरा हर्ट किया। तो धर्म जी एक टाइम आते आते बहुत बड़े स्टार बन गए थे, बट फिर भी कई क्रिटिक्स क्लेम करते हैं कि उनकी एक्टिंग उतनी खास नहीं थी। बट इसका जवाब धर्म पाजी ने अपनी एक्टिंग से दिया था मूवी सत्यकाम से। एंड सीरियसली इसमें एक्टिंग धर्म पाजी की कुछ अलग डायमेंशन में है। रोज कमाता रोज खाता रुपया 2 रुपए कमाने वाला मजदूर अदालत में जा सकता है, अपने लिए वकील खड़ा कर सकता है। इन लखपति सेठों के मुकाबले में महीनों बरसों केस लड़ सकता है। कहिए, अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए। एंड अगर आपको ये कम लगता है तो धर्म जी ने ऐसी मूवीज दी है जो बहुत क्रेजी रही हैं, जैसे यादों की बारात। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार। इस मूवी का हर गाना, आई रिपीट, हर गाना बेहतरीन है। जो बॉलीवुड की पहली मसाला ड्रामा मूवी मानी जाती है। एंड ऐसे कई नाम इस लिस्ट में आ सकते हैं जिससे वीडियो 50 मिनट की हो जाएगी, बट हम एक मूवी की बात करेंगे जो सबसे एपिक थी एंड वो आप भी जानते हो, शोले। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। जी हाँ, 1975 में आई थी शोले। ये मूवी 15 अगस्त को रिलीज हुई एंड इसके रिलीज होते ही ये मूवी बहुत बुरी पिट गई। जी हाँ, शोले मूवी स्टार्टिंग के 2 वीक में इतना लो चली कि डायरेक्टर को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस मूवी को बना के। बट फिर पता है, एक चीज हुई जिसने शोले की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एंड वो क्या थी आपको मैं वो शोले वाले वीडियो में बताऊंगा। बट उसके बाद शोले इतनी बड़ी मूवी बन गई जिसे आज तक कोई और मूवी टॉप नहीं कर पाई है। मैं ऑफ कोर्स नंबर्स की बात कर रहा हूं, नॉट आर्ट वाइज। बट यस, शोले ने उस टाइम सिनेमा को हिला के रख दिया था एंड इस गाने ने दोस्ती का वो फेस ऑफ दिखाया जो किसी ने नहीं देखा था। एंड कैन यू बिलीव कि उस वक्त अमिताभ सर एक नए एक्टर थे और धर्मेंद्र ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे। दिस वाज ग्रेट। शोले मूवी से उन्हें इतनी हाइप मिली कि पूछो मत। एंड फिर इसके बाद आई धर्मवीर। शुक्र है आपने पहचान तो लिया। ये कमाल है कि 2 साल में ही धर्मेंद्र जी ने 7 हिट्स दिए थे। आई मीन इतना क्रेजी रिकॉर्ड शाहरुख और सलमान का भी नहीं है, किसी और एक्टर का नहीं है। बट शोले से जहां उन्हें फेम मिला वहीं मिली कंट्रोवर्सी जिसने उन्हें मुस्लिम बना दिया और जितेंद्र का दुश्मन भी। तो धर्म जी के सक्सेस में उनके स्ट्रगल के साथ साथ हाथ था ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी का। जी हाँ, हेमा मालिनी और धर्म जी जैसी जोड़ी बॉलीवुड में मिलना बहुत मुश्किल है। इन दोनों ने लगातार नॉन स्टॉप हिट्स दिए हैं एंड जब शोले आई थी तब तो क्या ही कहने, इनके बीच सब सही जा रहा था अनलेस इन्हें प्यार हो गया। तो धर्म जी ने जब हेमा जी को पहली बार देखा उन्हें लगा कि उन्हें अपनी ड्रीम गर्ल मिल चुकी है। वो शोले के टाइम पे लाइट्स वाले को पैसे देते थे ताकि वो लाइट्स गड़बड़ कर दे और फिर उन्हें हेमा जी के साथ 1-2 रीटेक्स और करने का मौका मिले। अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। एंड शोले ही वो मूवी थी जिससे ये दोनों काफी क्लोज आए एंड आते चले गए। एंड कमाल का फैक्ट बताऊं, इन दोनों की साथ में एक मूवी थी एंड वो थी आजाद, जिसके अंदर एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र शेर से लड़ते हैं एंड ये क्रेजी था, ये शेर असली था, इसमें स्टंट डबल नहीं था। एक फिल्म में चीते से लड़ाई करनी थी, वो भी आप खुद भिड़ गए। वो डुप्लीकेट थक जाता था। कहते मैंने कहा हट पीछे यार, मुझे ये क्या तू ऐसे कर रहा है। इसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। आई मीन हेमा जी की जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी पट जाता। बट एक प्रॉब्लम थी, धर्म जी ऑलरेडी मैरिड थे एंड उनका एक बच्चा भी था, विच वॉज वेरी क्रेजी। बट अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि शादी करनी है तो करनी है एंड ऐसे ही वो हेमा जी के होते चले गए। बट हेमा जी के घर वाले मानने वालों में से नहीं थे। हेमा जी की मम्मी एंड पापा धर्मेंद्र के खिलाफ हो गए थे क्योंकि आए दिन खबर आती थी कि वो एक शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशनशिप में है एंड उनके पेरेंट्स को ये मंजूर नहीं था। तो हेमा जी के पापा ने सेट्स पे आना शुरू कर दिया एंड इवन उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी भी। हेमा जी ने अपनी बुक में बताया है कि कैसे उनके पापा गाड़ी में उनके और धर्मेंद्र जी के बीच में बैठ जाते थे ताकि हेमा जी और धर्मेंद्र जी एक दूसरे के साथ ना बैठ सके एंड दैट वाज क्रेजी। बट अभी तो चीजें और बिगड़ने वाली थी। तो हेमा जी के एक और एक्टर के साथ जोड़ी बनाई जाती थी एंड दैट वाज जितेंद्र जी, जिनके साथ उन्होंने दुल्हन और खुशबू करी एंड यही से हेमा जी की मदर को मिला आइडियल दूल्हा अपनी बेटी के लिए। हेमा जी की मम्मी ने उन्हें कहा कि तुम्हें जितेंद्र से शादी करनी होगी एंड सेम हुआ जितेंद्र जी की फैमिली की तरफ से। जितेंद्र ने बताया कि हेमा जी और उनके बीच कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन अगर उनकी फैमिली चाहती थी शादी करने को तो वो तैयार थे। एंड
ऐसा ही हुआ, हेमा और जितेंद्र जी की शादी डिसाइड हुई, इवन दो जितेंद्र भी उस टाइम पे रिलेशनशिप में थे। एंड जब ये बात धर्म जी को पता चली, वो आग बबूले हो गए एंड तुरंत रवाना हुए शादी की तरफ, जहां उन्होंने वहां जाकर बोला कि मुझे इस शादी से एतराज है और मुझे अकेले में बात करनी है हेमा से। एंड काफी देर बात करने के बाद हेमा जी ने कहा कि मुझे टाइम चाहिए सोचने का। बट वही जितेंद्र की फैमिली अब गुस्से में थी। उन्होंने कहा या तो अभी या तो कभी नहीं। एंड हेमा मालिनी जी ने मना कर दिया। जितेंद्र इतना गुस्सा हो गए थे कि वहां से तुरंत भागते हुए निकल गए। एंड ऐसे धर्म जी ने जितेंद्र की शादी के बीच से हेमा जी को अपना बना लिया। एंड फिर फाइनली दोनों ने शादी कर ली। बट अभी तो ये बात काफी बिगड़ने वाली थी। धर्म जी की एक बीवी ऑलरेडी थी एंड जब ये बात बाहर आई तो सबने हेमा जी को घर तोड़ने वाली सेकंड वुमेन एंड ना जाने क्या क्या नामों से बुलाना चालू कर दिया। एंड मीडिया कहां रुकती है। धर्म जी का एक डॉक्यूमेंट सामने आया जिससे यह साबित हुआ कि हिंदू धर्म लॉज के हिसाब से एक से ज्यादा शादी करना इलीगल है, तो इसीलिए उन्होंने अपना धर्म मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया और ये शादी कर ली। बट फर्स्ट वाइफ का क्या? प्रकाश कौर जी ने इन दोनों शादी को डिफेंड किया। जी हां, उन्होंने कहा धर्मेंद्र कैसे भी पति हो पर वो एक अच्छे फादर हैं एंड मैं ये शादी एक्सेप्ट करती हूं। डैम भाई, I don't know, it's kind of sad. But मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये कंट्रोवर्सी चली गई एंड धीरे धीरे इनकी जोड़ी को ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया। बसंती, बड़ा प्यारा नाम है। एंड फिर से धर्म जी चल पड़े अपने अगले सफर पर। बट उनका वो सफर इतना हेल्दी नहीं था क्योंकि उन्हें दारू की लत लग गई थी। तो यमला पगला दीवाना मूवी में एक सीन था जिसमें धर्मपाल जी दारू पीते हैं एंड उस सीन के बाद उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप सही में इतनी पीते हैं, तो उन्होंने सच सच कहा हाँ, बट इतनी पीते हैं वो पता नहीं था। तो शोले मूवी के टाइम पे धर्म जी दिन के 5-6 बियर पी लेते थे। उन्होंने कहा कि हमारा कैमरामैन जिम हेल्पर्ट हर दिन शूट पे 5-6 बियर लाता था एंड धर्म जी हर एक शॉट के बाद उसको गटक लेते थे। बट एक दिन ऐसा आया जब वो पीते गए एंड पीते गए। वो इतनी पी गए कि जब उन्होंने पूछा कि मैंने कितनी बियर पी है तो उनके होश उड़ गए ये सुन के कि उन्होंने एक बारी में 12 बॉटल दारू पी ली थी। भाई साहब, इतना तो दिल्ली की लड़कियां औजले के कॉन्सर्ट में पी जाती है। बट स्टिल 12 इज अ वेरी बिग नंबर। धर्मेंद्र जी ने कहा कि उन्हें दारू की काफी गंदी एडिक्शन थी, बहुत 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 बड़ी एडिक्शन। जब पीना शुरू होते तो फिर रुकते ही नहीं थे। वो तो था कि शराब ना होती, इश्क ना होता, ये जीना भी कोई जीना होता। एंड आप लोग नोटिस करोगे कि धीरे धीरे कैसे उनका हैंडसम चार्म लूज होता गया। एंड एक फन फैक्ट बताऊं, शोले के बाद एक मूवी आई थी जिसमें एक सॉन्ग शूट होना था एंड इस सॉन्ग के लिए कोरियोग्राफी वगैरह चली पूरे दिन, बट ढंग से हो नहीं पाया। एंड फिर धर्म जी ने कहा लेट मी डू इट माई सेल्फ। एंड फिर क्या था, ये सॉन्ग सुपर हिट हुआ और इस सॉन्ग के अंदर जो भी स्टेप्स उन्होंने किए वो मस्ती में किए। वाओ, क्या क्रेजी है भाई। एंड वो सॉन्ग पता है कौन सा था? डैम भाई, कमाल है यार। एंड ऐसे ही वो हिट्स पे हिट्स देते गए। एंड इवन धर्मपाल जी मेरे टॉप 10 मूवीज ऑफ बॉलीवुड वाली बर्निंग ट्रेन में भी थे। समझ में नहीं आ रहा, आग तो बढ़ती जा रही है, हमारी अब जान नहीं बची। भाई ऑन अ सीरियस ओपिनियन, बर्निंग ट्रेन क्या मूवी है भाई, प्लीज देखो। एंड ऐसे ही धर्मपाल जी की लेगेसी चलती गई। एंड आप यकीन नहीं करोगे कि धर्मपाल जी ने अपने करियर में 75 हिट्स दिए हैं। सोचो, 75 हिट्स। इतने ना अमिताभ जी के हैं, ना SRK के हैं और ना ही किसी और एक्टर की पूरी लाइफ के करियर के। बट अगर ऐसा है तो धर्मपाल जी अमिताभ बच्चन, SRK जैसे सुपरस्टार सुपरस्टार क्यों नहीं बने? मोहब्बत जनता की दी, फिल्में सुपरहिट हुई, लेकिन अवार्ड मिलने में थोड़ी कोताही हो गई। अवार्ड लेने आने चाहिए साहब। पहले मुझे लगता था यार ये ट्रॉफी लेते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, मैं भी खिंचवाऊंगा। फिर मैंने देखा ये तो कुछ मामला अंदर ही अंदर से पकता है, खिचड़ी पकती है तो ले जाते हैं। तो खिचड़ी पकानी मुझे आती नहीं और ना आएगी कभी। तो अवार्ड के कम ही इधर बैठे हैं। तो 75 हिट्स देने के लिए धर्म जी ने कई मूवीज करी एंड वो सब हिट तो नहीं होंगे, राइट। उन्हें सुपरस्टार होने से जिसने रोका था वो था उनका फ्लॉप रेशियो। जैसे हमारे मिथुन वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे उनके पास बहुत से फ्लॉप्स हैं एंड ऐसे ही धर्मेंद्र जी के पास 150 फ्लॉप्स थे एंड इसी वजह से उन्हें ये टैग नहीं मिला। बट उनका नाम काफी था। जैसे ब्लैकमेल मूवी का ये गाना आज भी हिट है। पल पल दिल के लोफर मूवी जो हिट थी एंड इसका ये गाना जब भी बारिश होती है हर कोई गाता है। एंड रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। ये दिल तुम भी कहीं लगता नहीं। ये दिल तुम कहीं
आई मीन धर्म पाजी का इम्पैक्ट देख रहे हो आप। चाहे बॉलीवुड से कितना भी दूर हो, बट धर्म पाजी ने कहीं ना कहीं सबको इम्पैक्ट जरूर दिया है, which was very very big। जहां उन्होंने आगे चल के एक प्रोडक्शन हाउस खोला, विजेता फिल्म्स, एंड उससे उन्होंने लॉन्च किया अपने बेटे सनी देओल को, एंड फिर बेटे डीजे लॉर्ड द ग्रेटेस्ट एवर किंग बॉबी को। एंड कमाल है, ये दोनों भी बहुत बड़े स्टार्स बने, पूरी फैमिली टैलेंटेड है, एंड सनी देओल तो इतने बड़े एक्टर बने कि ये दोनों बाप बेटे एक ही मूवी में स्टार करने लग गए। डैम भाई। बट कीपिंग दिस असाइड, धर्म जी की एक बेटी भी थी, ईशा देओल, एंड ये दो शादी वाले लफड़ों की वजह से धर्मेंद्र जी हिमा जी को बचाना चाहते थे पब्लिक आई से। तो जब ईशा पैदा हुई तो धर्म जी ने पूरा का पूरा हॉस्पिटल बुक कर लिया था ताकि ईशा देओल का जन्म पीसफुली हो जाए। मतलब देख रहे हो, 150 रुपीज सैलरी पे काम करने वाला एक लड़का आज पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता था, एंड दैट is called success। जहां सब सही जा रहा था, लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब धर्म जी अचानक से देखने को मिलते हैं बी ग्रेड फिल्म्स में। इंसान की बनाई हुई ये मशीन मालिक की बनाई हुई इस मशीन के सामने कुछ नहीं है। नो डाउट धर्म जी ग्रेट थे एंड हिट्स पे हिट्स देते जा रहे थे, बट हर एक एक्टर का एक वक्त होता है, एंड ऐसे ही उनका वक्त अब फेड होने लग गया था। 80s तक आते आते बॉलीवुड एक नए एक्शन करने वाले हीरोज की तरफ आने लग गया, जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन एंड अदर न्यू कमर्स। बट धर्मेंद्र जी को वो मूवीज वाला पैशन नहीं छोड़ना था, एंड ऐसे आए कांति शाह। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये गंदी एडल्ट सेक्स से भरी मूवीज बनाने के लिए फेमस डायरेक्टर थे, एंड धर्म जी ने देखा कि किसी तरह उन्हें मूवीज तो करनी है, तो उन्होंने कांति शाह की बी ग्रेड मूवीज करी, एंड ये मूवीज आई और चली, एंड उन्हें बी ग्रेड एक्टर से बुलाया जाने लग गया। एंड ये यही प्रूव करता है दोस्तों, लोग तुम्हारे अच्छे काम कितनी जल्दी भूल जाते हैं। एंड इससे तो सनी बाजी भी गुस्सा हो गए थे, इतना कि उन्होंने इस डायरेक्टर को कुत्ते की तरह पीटा। ये एक सेक्सुअल एक्शन मूवी थी, एंड इसमें धर्मेंद्र जी थे। जहां ये मूवी जब पंजाब में रिलीज हुई तो एक सीन ने सबको हैरान कर दिया था। इस सीन में धर्मेंद्र जी ऑर्गेज्म ले रहे थे एक लड़की से। आई मीन व्हाट? इसके पीछे ये कहानी थी कि कांति शाह ने धर्मेंद्र जी को बोला कि आप हार्ट अटैक की एक्टिंग करो, बट एंड में उसे ऐसे एडिट कर दिया कि लगे दैट दे वर हैविंग एन इंटरकोर्स। एंड इसी बात पे सनी देओल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कांति शाह को मिलने बुलाया और कुत्ते की तरह पिटाई कर दी। आई मीन कांति शाह डिजर्व्ड इट, एंड बाद में ये सीन्स काट दिए गए। जहां कई बी और सी ग्रेड मूवीज करने के बाद धर्म जी को रियलाइज हुआ कि वो एक्टिंग के लिए बने हैं, इन मूवीज के लिए नहीं। एंड ऐसे उन्होंने किया मेन स्ट्रीम कमबैक विद द मूवी जब प्यार किया तो डरना क्या। मैंने कहा था ना तुमसे, अब कोई गंदी हरकत तुमने की तो फैसला पंचायत नहीं मैं करूंगा। एंड ऐसे वो एक्टिंग में वापस आ गए, एंड फिर आया बेस्ट गोल्डन ईयर ऑफ बॉलीवुड 2007, जहां हर मूवी बैंगर थी, एंड उसमें से 3 ऐसे हिट्स थे जिसमें धर्मेंद्र जी थे, लाइफ इन अ मेट्रो, जॉनी गद्दार एंड अपने तो अपने, जिसमें पूरी फैमिली थी, एंड ये भी हिट निकली। धर्म जी वाज बैक, एंड इवन उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया था, जिसमें काफी कंट्रोवर्सी हुआ था कि वो पार्लियामेंट में एब्सेंट रहते थे, और कांग्रेस ने फिर से उनके वो डॉक्यूमेंट निकाल के बोला कि ये तो मुस्लिम है, फेक नाम से आ रहे हैं वगैरह वगैरह, यू नो पॉलिटिक्स। लेट्स नॉट गो देयर। मेरे ख्याल से जो अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्युलर कहता हो, उससे बड़ा सेक्युलर मैं हूँ। मैं किसी रिलीजन को प्रीच नहीं ना करता ना। आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। बट इन सबसे इनकी लेगेसी पर कोई असर नहीं पड़ा। धर्म जी का नाम अभी भी चमक रहा था। एंड फिर क्या था, यमला पगला दीवाना आई, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद है एक सीडी की स्टोर होती थी, उसमें वो पैकेट से लाया था मैं, 2 डिस्क सही थी, जिसका अगेन दूसरा पार्ट ओके ओके था। धर्म जी ने कई पंजाबी मूवीज भी करी थी, जिससे वो पंजाब में भी बहुत 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 बड़े हिट थे, एंड बॉलीवुड में तो क्या ही कहने। एंड फिर इनकी एक अभी रीसेंट मूवी भी आई थी, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जिसमें इन्होंने किसिंग सीन दिया। अभी भरा नहीं भाई साहब, जो कंट्रोवर्शियल था बट मूवी हिट थी। एंड अभी एक और मूवी आने वाली थी 21, बट फिर खबर आई कि धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे। को ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। तो एकदम से एक रात को न्यूज आई कि एक बड़े एक्टर धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे, जहां कई बड़े लोगों ने इस खबर पे ट्वीट करके अपने कंडोलेंसेस दिए, एंड इवन ABP न्यूज ने इसे कवर किया। पूरा देश सैड था, बट तभी अगले दिन पता चला कि धर्म जी जिंदा है। व्हाट? जी
जी हाँ, ये एक फेक न्यूज थी जहां धर्मजी सही थे। इवन सनी देओल ने पेपराजी पे गुस्सा किया प्राइवेसी इन्वेजन के लिए एंड सब ने फिर से चैन की सांस ली कि धर्मेंद्र जी हमारे बीच हैं एंड ही वाज हेल्दी। बट खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। 24 नवंबर को धर्मेंद्र जी की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्होंने हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया। बड़ी खबर का रुख करना होगा। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। जी हाँ, धर्म जी हमें छोड़ के जा चुके थे एंड दिस टाइम इट वाज फॉर रियल। ये बहुत सैड न्यूज थी हर एक सिनेमा फैन के लिए, हर एक बॉलीवुड फैन के लिए। एंड उनके फ्यूनरल पे बड़े से बड़े एक्टर अवेलेबल थे। इनके जाने से सब उदास थे एंड इस बार सब इसी उम्मीद में थे कि काश ये भी एक झूठी खबर हो, पर नहीं, धर्म जी अब हमारे बीच नहीं थे। वो हैंडसम चेहरा अब हमेशा के लिए शांत हो गया। वो यमला पगला दीवाना हमारे बीच अब नहीं रहा। जहां आई विश हम उन्हें स्क्रीन पर और देख पाते, बट सैड है। जहां उनकी मूवी 21 अगले साल रिलीज होगी एंड हर धर्मेंद्र फैन उसे देख के उन्हें आखिरी बार उन्हें जिएगा। बट सैड है कि वो नहीं होंगे उसे देखने के लिए। धर्म जी, आई होप आप जहां भी हो खुश हो। ओम शांति। धर्मेंद्र जी वो एक्टर हैं, वो मिसाल है जिन्होंने साबित कर दिया कि फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए हैं, आपकी शुरुआत कैसे है, आपका अंत आपके हाथों में है। पंजाब के गांव से आया हुआ एक लड़का जिसका सफर अकेले शुरू हुआ था, आज जाते वक्त पूरा देश उनके लिए रो रहा है। एक अर्जी और एक टैलेंट शो से शुरू हुई एक कहानी जाकर खत्म हुई 75 हिट्स पे। ये वो नंबर है जिसे अमिताभ जी, SRK, सलमान कोई नहीं तोड़ पाया है एंड इससे हमें धर्मेंद्र जी की वैल्यू और कंट्रीब्यूशन पता चलती है। इट्स वेरी सैड कि हम उन्हें अब और नहीं देख पाएंगे, पर सही में जब जब वो स्क्रीन पे आए उन्होंने हर कैरेक्टर को जिया है। वो निडर थे, पैशनेट थे और सपनों से भरे हुए थे एंड ऐसे ही उन्होंने वो जिंदगी जी जो वो जीना चाहते थे। धर्म जी का ये सफर हम सब के लिए एक मिसाल है कि हाँ, सपने पूरे होते हैं, मेहनत रंग लाती है। आई होप धर्मेंद्र जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को आने वाली जनरेशन उतनी रिस्पेक्ट दे जितना वो डिजर्व करती हैं। धर्म जी को सिनेमा का सलाम एंड बहुत सारा प्यार। दोस्तों, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द लेजेंड हिमसेल्फ धर्मेंद्र पाजी। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सुराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड एनी का नया गाना आउट हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको साइंस और टाइम पास समझना है तो आप मेरा दूसरा चैनल भी जरूर चेक कर सकते हैं। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहाँ सिनेमा है वहाँ सिनेमैस्टिक है।